हेलो दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें x और y के मान निकालना है। किसके मान निकालना है? x और y की। और किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो हम निकाल के बताते हैं। आपने पिछले वीडियो देख करके कुछ न कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है? तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमने लिख रखा है क्वेश्चन, √2x प्लस √3y बराबर 0। और अगला हमारा समीकरण क्या है? √3x माइनस √8y बराबर 0। इस प्रकार से हमारे क्या है, दो ये समीकरण है। अब इन्हीं से हमें हल करना है और x y का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिखेंगे, अब हल करेंगे। हल में ये है कि हम कोई भी समीकरण लेंगे, आपको पहले से भी पता है। तो जो आपको अच्छा लगे समीकरण, जिसमें सहूलियत हो, उसी को लिया करें आप। समीकरण हम लेंगे 2 से। समीकरण 2 को हल करने पर तो अब हम समीकरण 2 क्या हमारे पास? √3x माइनस √8y बराबर 0 कितना है? तो हम -8y को क्या करेंगे? पक्षांतर, क्योंकि माइनस की संख्या इस हट जाएगी तो किस में जाएगी? प्लस में। तो 3x बराबर √8y, तो x बराबर हो जाएगा √8y बटा √3। ये क्या हो जाएगा? हमारा समीकरण तीसरा। क्या हुआ? समीकरण 3 हुआ। तो समीकरण 3 में, या समीकरण 3 से किसकी वैल्यू? x का मान समीकरण नंबर किसमें? 1 में रखने पर। याद रखना, जिस समीकरण से हम निकालते हैं उसमें नहीं रखते, जस्ट जो समीकरण बचता है उसमें मान रखना पड़ता है। चाहे आप 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकालेंगे तो 3 पर रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x की वैल्यू क्या है? √8x बटे √3 कितनी है? √3 है। 8y यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस का √3y बराबर 0। तो हम इसमें कर देंगे क्या? गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 16y, और यहाँ हो जाएगा रूट का 9y बराबर का 0। तो 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। 4y प्लस 3y बराबर 0। 4 3 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा 7, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल आई? 0। y की वैल्यू क्या निकलती है? इस प्रकार से 0। तो अब जो हमारा y का मान निकल आया है, चाहे आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 पे रख दें, उससे आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि ये आधी संक्रिया गणित की हो चुकी है, इसमें हल हो चुका है, तो सीधे मान रखेंगे और आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आप जो आसान इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, आप उसी पे रखने की ज़्यादा कोशिश किया करें, ताकि यदि लेंथ बड़ा वाला समीकरण में रखेंगे तो दिक्कत जाएगी। तो हमारा समीकरण 3 क्या है? हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस पे रखेंगे? समीकरण 3 पर। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर √8y बटे √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। y का मान क्या निकला? गुणे में y का मान निकला 0, तो गुणा के बाद 0 लिखेंगे बटे √3। आपको पता होना चाहिए, कोई भी संख्या का यदि 0 से गुणा होता है तो उसका उत्तर 0 प्राप्त होता है। तो 0 बटे √3 हो जाएगा। √3 का भाग 0 में जाएगा, तो इसका मान भी क्या प्राप्त होगा? हमें 0। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और आप भी इसी प्रकार हल किया करें, और अगले सवाल को भी हल करने की कोशिश किया करें। आपसे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे आप, उतने ही अच्छे आपसे इस गणित के सवाल बनेंगे।
ये याद करने वाला कोई विषय नहीं है, ना कि हिंदी सामाजिक जैसा। आपको इसमें प्रैक्टिस यानी बार बार मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपसे अच्छी बनेगी। तो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसका अगला सवाल। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।